एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा अनंत पृष्ठ 1069। सतपुरुष बाबा फुल संदे वाले कहते हैं, हे परमेश्वर, आँखों के कुहासे में लोप हो गए रूप अनूप। तेरे सारे सारे उजियारे डूब गए मेरे मनस अंधियारे में। सांझ का दीप क्यों बनकर उतरे मेरे प्राणों के वंदन में मौन। सतपुरुष बाबा फुलसंदे वाले फरमाते हैं, हे देवपुत्रों, यह संसार ऐसा है जैसे बिना चकेल का रथ। रथ के पहिए को धुरे से बाहर निकलने से जो कील रोकती है उसे चकेल कहते हैं। मनुष्य का जीवन काल का रथ है। किस वक्त मृत्यु हो जावे कुछ पता नहीं, किंतु काल रूपी रथ पर सवार जो मनुष्य है वे काम के आवेश से और कामिनियों के ध्यान से व्याकुल चित्त और पीड़ित हैं। उनकी दृष्टि रथ के पहिए की तरफ नहीं जाती कि पहिए किसी भी वक्त निकल जाते हैं। वे मनुष्य क्रोध में आग बबूला हुए रथ पर चढ़े चीखते चिल्लाते रहते हैं और लड़ते रहते हैं। क्रोध के आवेश से बावले भूत बने रहते हैं। उनकी दृष्टि पहियों पर नहीं जाती। वे मनुष्य रथ पर चढ़े लोभ आबरू हरण करने के चक्कर में पड़े रहते हैं और वे नहीं जानते कि तुम्हारे रथ की कील निकली पड़ी है। काल रूपी रथ पर चढ़े संसारी मनुष्य अपनी संतान के मोह में पड़े रहते हैं और झूठ फरेब मक्कारी अधर्म बुरे विचार और बुरे कर्मों को ही उत्तम समझते रहते हैं। उनमें और अंधों में कोई फर्क नहीं समझना चाहिए। फिर वे अंधे व्यक्ति कैसे देखें कि उनके रथ का पहिया निकलने वाला है। महान अंधकार में भरे मैं करते हुए रात दिन खड़े हुए आसमान पर थूकते रहने वाले व्याकुल चित्त मनुष्य किस तरह से देखें कि वे ऐसे रथ पर सवार हैं कि जिसका पहिया किसी भी समय निकल सकता है। अगर पहिया ना निकले तो वर्षों तक ना निकले और निकल जावे तो आज ही इसी समय निकल जावे। यह पहिया कब तक चलेगा कुछ कहा नहीं जा सकता। अगर सतगुरु मिले तो वे इन अशांत जीवों को अपने धर्म रूपी रथ में बिठा लें और मृत्यु के भय से रहित कर देवें, किंतु उन जीवात्माओं को खुद ही धर्म की शरण में जाना पड़ता है। धर्म स्वयं उनके पास चलकर नहीं आता, खुद ही उन्हें सतगुरु तक जाना पड़ता है। सतगुरु खुद परमेश्वर के हुक्म के बिना चलकर उनके पास नहीं जाते। इस भयानक संसार सागर में मनुष्य को कठिन परिश्रम करके अमृत समुद्र में से निकालना पड़ता है। अमृत खुद अपने पैरों से चलकर मनुष्य तक नहीं जाता। एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा।